हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कंटिन्यूस आपके लिए काम किया जा रहा है, न्यू वीडियोस डिजिटल बोर्ड के ऊपर काफ़ी बेहतरीन तरीके से लगातार आपके लिए बनाया जा रहा है। लेकिन आपको एक चीज़ पहले से ही पता होगा कि ये तो न्यू बैच के अंदर भी न्यू वीडियोस का भी सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हो कहाँ पहुँच गए हम लोग, चैप्टर 13 पे पहुँच गए। ठीक है, बट इसके पहले भी हमने पहले से एक बार और सिलेबस पढ़ा के रखा हुआ है, यानी आपका पूरा साइंस, पूरा मैथ्स, पूरा SST सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट है हमारे पहले वाले व्हाइट बोर्ड के वीडियोस के थ्रू। तो आप वो वीडियोस को देखो, पढ़ाई करते रहो, आगे कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करते रहो, अच्छे अच्छे मार्क्स एग्जाम में स्कोर करते रहो। और जरूर से कमेंट करके बताना कि आपके आने वाले सेकंड यूनिट टेस्ट एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं, जरूर से मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का लेक्चर है 8th स्टैंडर्ड का न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है मैथ्स का, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 13 और ये जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है ये चैप्टर, आज उसका लेक्चर नंबर 2 और आज ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूं कि इसके पहले जो हमने इस चैप्टर की शुरुआत जब की थी तो लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि ट्रायंगल्स के केस में कैसे कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया जा सकता है। हमने देखा था साइड 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 टेस्ट, एंगल टेस्ट, साइड एंगल टेस्ट, हमने हाइपोटेनस साइड टेस्ट देखा था। तो ऐसे कई अनगिनत चीजें हमने देखा था। ठीक है, अब उसी के आगे बढ़ते हुए, उसी को रिलेट करते हुए हमारा एक और प्रैक्टिस सेट है इस चैप्टर में, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 13.2। इसमें हम देखेंगे कि कैसे कोई भी दो ट्रायंगल अगर दिए हुए हैं तो उसको हम कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखा सकते हैं, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाने के बाद उसमें कैसे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के थ्रू हम उसके साइड्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के थ्रू हम कोई एंगल्स बचे हुए जो होंगे उनको भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखा सकते हैं। लेकिन उसके पहले जो टॉपिक है CSCT यानी CSCT क्या होता है वो सब देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं, आप लोग बस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि CSCT और CACT होता क्या है। तो यहां पे आ जाते हैं। तो ये है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जिसको कहा जाता है प्यार से, हम लोग बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं बच्चा प्यार से? इसको बोला जाता है करस्पॉन्डिंग साइड S, कॉन्ग्रुएंट C और ट्रायंगल के लिए T। तो CSCT कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? CSCT यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। वैसे यहां पे है करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यानी करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CACT। तो ये दो वर्ड हमेशा जिंदगी में याद रखना, CSCT और CACT। ये होता क्या है? जैसे मान लो कि कोई दो ट्रायंगल दिए हुए, लेट्स सपोज कि कोई भी दो ट्रायंगल है हमारे पास। लेट्स सपोज यहां पे दो ट्रायंगल में बना देता हूं, इसका नाम है ABC, ठीक है, और एक का नाम है लेट्स सपोज, थोड़ा बड़ा बन गया, ये ट्रायंगल है, इसका नाम मैं रख लेता हूं लेट्स सपोज XYZ। इसमें ऐसा बोल रहा है कि AB का साइड और XY का साइड सेम है, AC का साइड और मान लो YZ का साइड सेम है। तो यहां पे क्या होता है कि जैसे हम लोग को पता है कि हम कोई भी टेस्ट के थ्रू हम प्रूफ करके दिखा सकते हैं। ठीक है, अब मान लो ये एंगल A, ठीक है, और ये एंगल X, ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट। तो मैं बोल सकता हूं कि एक साइड, दो साइड और ये तीसरा एंगल, यानी ये ट्रायंगल ABC जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल XYZ के साथ बाय क्या हो जाएगा? साइड एंगल साइड टेस्ट। तो ये तो हमने प्रूफ करके दिखा दिया। ये लास्ट लेक्चर में, लास्ट प्रैक्टिस सेट में भी हमने देखा था कितना आसान होता है प्रूफ करके दिखाना। तो हमें कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार पूछे जाएंगे कि प्रूफ करके भी दिखाना है, लेकिन साथ ही में इसका मतलब क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ। अब जैसे मान लो कि हमको ये पता है कि AB जो है मेरा, इस केस में AB मेरा कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ? XY के साथ कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये पहले से ही दिया था ना, ये कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा AC मेरा किससे कॉन्ग्रुएंट है? लेट्स सपोज YZ के साथ कॉन्ग्रुएंट है। AC मेरा YZ के साथ कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने ये दो साइड और एक एंगल, यानी एक एंगल A इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल X, ये दो साइड और एक एंगल के थ्रू हमने ये बता दिया कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन जब कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके जो बचे हुए साइड्स होते हैं या फिर एंगल्स होते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ये होगा कि जो बचा हुआ साइड है, यानी ये साइड BC और इसका जो बचा हुआ साइड है यानी XZ, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी कि जो सेगमेंट होगा मेरा BC ये ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा इसके बचे हुए साइड यानी XZ से, यानी सेगमेंट ऑफ XZ। और इस चीज को हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि कोई भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का जो बचे हुए करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो ये इस चीज को, जो भी बचे हुए साइड्स रहेंगे उसको हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। लेकिन एंगल के केस में क्या? यहाँ पे तो सिर्फ एक एंगल A एंगल X के साथ कॉन्ग्रुएंट है। तो जैसे मैंने बोला कि एंगल A मेरा कॉन्ग्रुएंट है एंगल X के साथ, तो ये आपका गिवन था, ये आपको दिया हुआ है, गिवन है। लेकिन इसी को हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव हो गए। तो जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं, जो बचे हुए एंगल्स होते हैं, जैसे ये एंगल B और इस केस में एंगल Y,
तो यहाँ पे एंगल बी जो होगा वो ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल वाई के साथ, और यहाँ पे जो एंगल सी होगा, जो बचा हुआ एंगल सी है और यहाँ पे बचा हुआ एंगल जेड है, ये भी दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? क्योंकि ये है करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है इसके लिए। तो कभी भी दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं तो उसमें साइड्स जो बचे हुए होते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, और उसको बोला जाता है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और जो बचे हुए एंगल्स होते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, उनको बोला जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसको बोला जाता है CSCT, इसको बोला जाता है CSCT। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो सीधा आपको लेके चलता हूं प्रैक्टिस सेट के ऊपर। आइए करते हैं सॉल्व प्रैक्टिस सेट नंबर 13.2, जो कि आखिरी प्रैक्टिस सेट है इस चैप्टर का। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? ईच पेयर में ट्राइंगल्स में गिवन बिलो दिया हुआ है, शोन बाय आइडेंटिकल मार्क्स, आपको मार्किंग दिया हुआ है। स्टेट द टेस्ट। सबसे पहले आपको क्या बताना है कि ये कौन सा टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है। क्या बताना है बच्चा? कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है ये बताना है। एंड 1-to-1 करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस, ठीक है, मतलब कौन से करस्पॉन्डेंस है ये बताना है। वर्टाइसेस कौन सा है, और ट्राइंगल ईच पेयर ऑफ एंड रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, मतलब हम लोग जैसे हम लोग यहाँ पे बताए थे कि जो बचे हुए जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स है वो भी बताना है, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CSCT या फिर CSCT का इस्तेमाल करके। तो बहुत ईजी है। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल को अगर आप देखोगे तो लिखो यहाँ पे इन ट्राइंगल। दो ट्राइंगल कौन से है? एक है MST, एक ट्राइंगल है जिसका नाम है MST, और दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे कौन सा होगा? TBM। यानी एक ट्राइंगल ये रहा इतना, और एक ट्राइंगल ये रहा, दोनों चिपक के ये। तो इन ट्राइंगल MST और एक ट्राइंगल है TBM, ये दोनों ट्राइंगल है MST और TBM, ठीक है। इसमें सबसे पहले ये MS दिख रहा है एक सिंगल लाइन, और यहाँ पे TB दिख रहा है सिंगल लाइन, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि MS लिखो यहाँ पे सेगमेंट MS कॉन्ग्रुएंट टू किससे? TB से, सेगमेंट TB। ये क्या है? दिया हुआ है, लिखो ऐसा, ये आपका दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है। और इसके अलावा एक एंगल है यहाँ पे, एंगल S, पर एंगल S नहीं बोल सकते, इसको पूरा बोलना पड़ेगा MST। तो एंगल MST जो है ये भी कॉन्ग्रुएंट है किससे? TBM से, एंगल TBM से। ये भी आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, मतलब डायग्राम में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास एक साइड कॉन्ग्रुएंट होगा, एक एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, एक और साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो साइड एंगल साइड से कर सकते हैं। चलो, तो अगर आप यहां पे देखोगे तो ये 90 है, 90 के अपोजिट ये साइड दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली 90 के साइड ये क्या होता है? हाइपोटेनियस हो जाएगा। ये कौन सा साइड हो जाएगा? हाइपोटेनियस। यानी ये ट्राइंगल में हाइपोटेनियस MT है, और ये वाले ट्राइंगल में भी आप देखोगे तो 90 के अपोजिट ये हाइपोटेनियस उसमें भी है, मतलब दोनों ही ट्राइंगल में हाइपोटेनियस कॉमन है। तो कॉमन साइड हो गया, लेकिन ये है कैसा? हाइपोटेनियस है। तो आप या तो इसको साइड मान लो तो साइड एंगल साइड से एक टेस्ट प्रूफ हो जाएगा, या तो इसको आप हाइपोटेनियस मान लो तो हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से भी प्रूफ हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, मतलब इस ट्राइंगल को हम दोनों ही कैटेगरी से प्रूफ करके दिखा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूं हाइपोटेनियस वाला कैटेगरी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो मेरा हाइपो है, मैं शॉर्टकट लिखता हूं, आप लोग पूरा लिखना हाइपोटेनियस, मैं हाइपो लिखा हूं शॉर्टकट। तो हाइपोटेनियस MT जो है ये कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ? हाइपोटेनियस MT के साथ, ठीक है, हाइपोटेनियस MT के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन साइड हो गया। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक हाइपोटेनियस है, एक साइड है, तो हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर ये जो ट्राइंगल होगा, हम लोग ये बोल सकते हैं देयरफॉर ये ट्राइंगल जिसका नाम क्या है? ट्राइंगल MST जो होगा ये क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके साथ? बाजू वाले ट्राइंगल के साथ जिसका नाम है ट्राइंगल TBM। MST कॉन्ग्रुएंट टू TBM बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से मैंने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आया? कितना ईजी है? बहुत ईजी है। क्लियर? इससे ईजी कुछ हो सकता है क्या? बताओ मुझे, ठीक है। अब मुझे ये बताना है बच्चे कि हाइपोटेनियस साइड से मैंने प्रूफ करके तो दिखा दिया, अब मुझे ये बचाना है क्या बचे हुए जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, वो कॉन्ग्रुएंट है क्या। तो यहां पे अगर आप ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा तो यहां पे हमको समझ में आएगा कि भाई एक साइड कॉन्ग्रुएंट हो गया, एक साइड पहले से कॉन्ग्रुएंट है, तो बचा हुआ जो साइड है यानी ST और वैसे ऊपर BM, तो साइड जो होगा मेरा साइड जो होगा ये वाला जिसका नाम है ST, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे? बचा हुआ साइड कौन है? उस ट्राइंगल का, BM या फिर MB, जो भी बोलना है बोल लो। तो मैं बोलता हूं BM, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। साइड बता दिया। अब एंगल बचे हुए है ना, ये भी एंगल है, देखो ये एंगल बचा हुआ है जिसका नाम है एंगल M, और ये बचा हुआ एंगल है एंगल T। तो एंगल M कॉन्ग्रुएंट टू एंगल T होगा, यानी SMT, एंगल SMT भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके साथ? इसके साथ, जो कि है ये वाला ट्राइंगल, माफ करना ये M है ना, वैसे ये वाला, माफ करना T वाला,
ये वाला एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, जिसका नाम होगा SMT बोला, वैसे BTM एंगल BTM के साथ क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और ये क्यों कॉन्ग्रुएंट हुआ, बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CACT। वैसे एक और बचा हुआ एंगल है, कौन सा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इधर का T वाला, ठीक है ना, MST वाला, वैसे ही ये वाला एंगल TBM वाला, तो हम बोलेंगे इसको MTS, ठीक है, इसको मैं बोलता हूं एंगल MTS कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके साथ, MTS कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा TMB के साथ, ठीक है, TMB के साथ, करेक्ट, हाँ बराबर ना, TMB के साथ, TMB के साथ, ये भी हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मेरे पास स्पेस खत्म हो गया बच्चा, लेकिन आप लोग समझ जाना, तो जो भी बचे हुए उसको करस्पॉन्डिंग करके लिख लिया। सेम उसी प्रकार इसको भी कर लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन को ध्यान देना, दो ट्राइंगल है यहाँ पे, इन ट्राइंगल, इसका नाम क्या है, PQR बोल लो या फिर PRQ बोल लो इसको, तो इन ट्राइंगल PRQ, एंड दूसरा है SRT या फिर TRS बोल लो, जो भी आपको बोलना है, ठीक है। तो PRQ बोल रहा हूं तो मैं इसको TRS बोलता हूं, इन ट्राइंगल TRS। इन दोनों में अगर आप देखोगे तो एक सिंगल लाइन है, मतलब PR जो मेरा साइड है, देखो यहां पे ध्यान से, साइड PR जो है ये वाला सिंगल लाइन, वैसे TR कॉन्ग्रुएंट होंगे, साइड TR जो होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, गिवन है, ठीक है। वैसे ये देखो, ये है R से लेके Q यानी RQ, तो ये साइड मेरा जो है RQ नाम का ये वाला साइड डबल लाइन है, तो ये वैसे ही मेरा RS जो होगा वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा, साइड RS जो होगा ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा, क्यों, क्योंकि ये गिवन है। तो दो साइड हो गए मेरे पास। अगर आप ध्यान दोगे तो एक एंगल भी मेरे पास कॉमन है, कौन सा एंगल, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हमने बचपन से पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक साइड है, यहाँ पे एक और साइड है, इसको मैं बीच के अंदर, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूं, और बीच में ही मैं क्या करता हूं, ध्यान देना, बीच में मैं एक और चीज घुसा रहा हूं, क्या घुसा रहा हूं, ध्यान देना, ये एंगल जिसका नाम है PRQ, तो एंगल PRQ मेरा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके साथ, TRS के साथ, ठीक है, एंगल TRS के साथ, क्यों, क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां पे आप देख सकते हो कि एक साइड कॉन्ग्रुएंट, दूसरा एंगल, तीसरा साइड कॉन्ग्रुएंट, तो सीधा सीधा ये दोनों ट्राइंगल, देयरफॉर मैं बोल सकता हूं, देयरफॉर ये मैं बोल सकता हूं कि जिसका नाम है ट्राइंगल PRQ, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बच्चा, किसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल TRS के साथ, ट्राइंगल TRS के साथ। क्यों हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। तो हमने ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखा दिया। अब बचे हुए रिमेनिंग साइड्स और एंगल को प्रूफ करके दिखा दो। कैसे करना है, अब देखो, ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है, ऑलरेडी बचा हुआ साइड PQ है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे साइड PQ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके साथ, ये बचा हुआ साइड जिसका नाम है, क्या नाम है, TS, साइड TS। क्यों कॉन्ग्रुएंट हुआ, बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, समझ गया। अब जैसे ये एंगल दोनों प्रूफ करके दिखाया कॉन्ग्रुएंट है, वैसे बचे हुए दो एंगल है, यानी एंगल P वाला किसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल T के साथ। तो यहाँ पे QPR इसको बोल सकता हूं मैं, एंगल QPR कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके साथ, ये वाला किसके साथ, इसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, जिसका नाम क्या है, STR, ठीक है, एंगल STR, ये क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CACT। और एक और बच रहा है ये वाला एंगल Q, तो एंगल Q और एंगल S, मतलब PQR, एंगल PQR, वैसे ही TSR, ठीक है ना, TSR, तो एंगल TSR के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया, अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस तरीके से पहले तो प्रूफ करके दिखाया कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और बचे हुए जो साइड है और जो एंगल है उसको करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यानी CSCT और करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यानी CACT से प्रूफ करके दिखा दिया। अब सेम यही चीज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, बहुत ईजी, आप देख सकते हो, एक एंगल यहां कॉन्ग्रुएंट, एक एंगल यहां कॉन्ग्रुएंट, एक एंगल यहां, एक एंगल यहां, और एक बीच का साइड यहां पे, तो एंगल साइड एंगल से ये प्रूव हो जाएगा। तो मैं आपको बता ही चुका हूं, लेकिन ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं एज ए होमवर्क, जरूर से कॉमेंट करके मुझे बताना इसका जवाब हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, जिसमें बहुत इजी तरीके से दो ट्रायंगल को कंपैरिजन करके आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था बाय विच टेस्ट, और आपको बताना था कि कौन सा करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो आपको बताना था। तो बहुत इजी तरीके से बता दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यहां पे जो है क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान देना इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे जो आपको देखने मिल रहा है बहुत ईजी है। क्या बोल रहा है कि ये जो फिगर है, ठीक है, इसमें बोल रहा है कि AD कॉन्ग्रुएंट है EC से, यानी AD EC कॉन्ग्रुएंट है, दो लाइन से आपको पता चली जाएगा, बराबर।
विच एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नीडेड टू शो दैट एबीडी एंड ईबीसी आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमें ये दोनों ट्राइंगल को एंगल साइड से, यानी एएएस, साइड एंगल भी बोलते हैं इसको, उल्टा बोला हुआ है, कोई बात नहीं। तो यहां पे ये इस टेस्ट से कैसे प्रूव करके दिखाऊं, तो पहले दोनों ट्राइंगल को ले लेता हूं मैं। तो इन ट्राइंगल जिसका नाम क्या है एबीडी एंड दूसरे का नाम है ईबीसी, ठीक है, ले लिया। इन दोनों ट्राइंगल में जो चीज दिया हुआ है कॉमन सबसे पहले लिख दो। क्या बोल रहे हैं कि साइड एडी और साइड ईसी कॉन्ग्रुएंट है, तो लिख दो यहां पे कि साइड एडी कॉन्ग्रुएंट है साइड ईसी से, और ये चीज आपको दिया हुआ, इट इज गिवन हियर, ठीक है। एक साइड का काम हो गया, एक साइड का हो गया। अब एंगल दो एंगल प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले एक एंगल तो मुझे यहां पे ही दिख रहा है, एक ये एंगल दिख रहा है और एक ये एंगल, अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी एंगल एबीडी लिखो यहां पे, एंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट होगा, किसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल ईबीसी के साथ, ठीक है, एंगल ईबीसी के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा, बिकॉज ऑफ द वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमने एक साइड और एक एंगल प्रूव करके दिखा दिया। अब बस एक एंगल और चाहिए मुझे, ठीक है, एक एंगल और चाहिए। अब बताओ क्या एंगल हो सकता है वो, बताओ मुझे, ठीक है। अब अगर मान लो कि ये दोनों ट्रायंगल क्या बोल रहा है कि विच एडिशनल इंफॉर्मेशन नीडेड, कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर क्या बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट होगा, तो कॉन्ग्रुएंट तब होगा जब एक और एंगल मिलेगा। तो एक और एंगल कब मिलेगा, या तो जब ये वाला एंगल जिसका नाम है एडी, सॉरी क्या नाम है इसका, एडीबी, यानी कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो चाहिए मुझे, एडिशनल इंफो रिक्वायर्ड मस्ट बी, एक तो ये हमने बता दिया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये होगा, या तो एडीबी जो एंगल है मेरा, एंगल एडीबी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके साथ होगा बच्चा, एडीबी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके साथ, ईसीबी के साथ, बराबर। एडीबी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके साथ, इसके साथ नहीं, ये वाला एंगल है ना एडी, वैसे ही सीबी, हाँ इसके साथ बराबर, सीईबी के साथ, एडीबी सीईबी, ठीक है ना, एंगल सीईबी के साथ। या तो ये होगा या तो और होगा किसके साथ, ये वाला एंगल जिसका नाम होगा एंगल डीएबी, एंगल डीएबी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके साथ, किसके साथ, ईसीबी के साथ, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। तो या तो ये कंडीशन आएगा या तो ये कंडीशन आएगा, दोनों में से कोई एक ले लो, बाकी ये दोनों तो रहेंगे। और इस तरीके से हम लोग बता देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय साइड एंगल या फिर एंगल साइड टेस्ट से। तो इस तरीके से ये एग्जांपल हमने कंप्लीट करके दिखा दिया। क्लियर, समझ में आ गया। तो यही था, दैट इज प्रैक्टिस सेट नंबर 13.2। और इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट के साथ साथ ये चैप्टर जिसका नाम है दोस्तों ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ये चीज हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बेसिक और इजी तरीके से हमने ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल को हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ इस वीडियो को, इस चैप्टर को एंड करेंगे, लेकिन आगे जल्दी मिलेंगे ताकि बचे हुए जो रिमेनिंग चैप्टर्स है वो फटाफट से हम करा पाए। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आया चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।